हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जो है आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रम से है अपना औपनिवेशिक हित साधने के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों की विभिन्न कंपनियों का भारत आगमन आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले जो आए थे पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, फिर उसके बाद जो है अंग्रेज आए थे, फिर डेन आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो ये क्रम भी पूछा जाता है परीक्षा में। सबसे पहले जो आए थे पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। तो पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। पुर्तगाली वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यापारी था जो समुद्री मार्ग से 1498 ईस्वी में भारत के बंदरगाह पर पहुंचा था। तो सबसे पहले जो आए थे वास्को डी गामा आए थे जो समुद्री मार्ग से 1498 ईस्वी में भारत के बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा था। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपना प्रथम व्यापारी कोठी स्थापित की। कब की थी? पुर्तगालियों ने 1503 में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादो दा इंडिया था। फ्रांसिस्को डी एलमेडा 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो था फ्रांसिस्को डी एलमेडा था। इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। कौन सी पॉलिसी की शुरुआत की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी की थी। अल्फांसी डी एल्बुकर्क 1509 को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली वायसराय नानूह डी पुनः 1529 से 38 तक ने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? नानूह डी पुनः ने बनाया था। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंत में भारत से गए। पुर्तगाली जो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में भारत से गए हैं। 1961 में भारत ने गोवा को पुर्तगाली से आज़ाद करवाया। तो 1961 में जो है भारत ने गोवा को पुर्तगाली से आज़ाद कराया था, इसलिए गोवा का दिवस मनाते हैं 1961 में। अब डच के बारे में पढ़े थे। डच भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक करानोलेसिस डी हस्तमान था जो 1596 में भारत आया था। कब आया था? 1596 में भारत आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। भारत में डचों की पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। तो इनकी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी 1602 में हुई थी। भारत में डचों की पहली फैक्ट्री जो थी 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। डचों ने पुलिकट 1610 में, चिनसुरा 1653 ईस्वी में, कोचीन 1663 ईस्वी में, सूरत में 1916 में, नागपट्टनम में 1658 में, बालासोर में 1658 ईस्वी में भी फैक्ट्री स्थापित की। 1639 ईस्वी में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया। 1641 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण के बाद 1658 ईस्वी में लंका पर अधिकार किया। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पगोडा सिक्के का प्रचलन कराया। डचों ने कौन सा स्वर्ण निर्मित सिक्के चलवाए थे? पगोडा चलवाए थे डचों ने पुलिकट में अपने। आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 1759 में बडेरा की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद डच कंपनी का नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों से समाप्त हो गया।
अंग्रेज देखते हैं अंग्रेजों के बारे में। जॉन मिल्डनहॉल थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री था। यह 1599 में भारत आया था। कब आया था भारत? 1599 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 1609 में अंग्रेज यात्री कैप्टन होल्म जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति लेने भेजा। इसे भेजा था टॉमस रो को, किस राजा के दरबार में भेजा था? जहांगीर के। बाद में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 में खोली। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोली। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में पराजित कर अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था 23 जून 1757 में पराजित कर अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। बक्सर के युद्ध 1764 तथा इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय साम्राज्य पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। इस कंपनी ने त्रिकोबार तमिलनाडु तथा सेरामपर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1868 में डेनिश कंपनी ने निकोबार द्वीप पर अपने अधिकार अंग्रेजों को बेच दिए तथा भारतीय क्षेत्र से उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। फ्रांसीसी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। बाद में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री फ्रैंको कैरो द्वारा वर्ष 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। 1731 में डुप्ले भारत में अंग्रेज में फ्रेंच गवर्नर बनकर आया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के संबंध में लड़ा गया। 1748 ईस्वी में यूरोप में हुए अक्सला सेपल की संधि के साथ ही इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1754 में हुआ तथा पांडिचेरी की संधि से इस युद्ध का विराम हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1756-63 पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।